नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी कुछ बातों पर, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा, और यूपी पीसीएस का रिजल्ट कब तक आएगा। जो प्रीलिम्स का हुआ था 2025, उसका रिजल्ट। जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो टाइपिंग चल रही है उसमें आपने रिव्यू देखा होगा उसके बारे में। और 3284 जो जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मेन जो बात है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी कब तक आएगी और इसकी एक नोटिस आई है तो इसमें क्या है, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो इसी पूरी पे बात करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो तभी पड़ती है जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहले तो पेट 25 से शुरू करेंगे। देखिए पेट 25 की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो आ चुकी है, आप सभी ने देख ली होगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर की से अपने नंबर वगैरह चेक कर लेना। इसका जो रिजल्ट है, हालांकि रिजल्ट आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन इसका रिजल्ट नवंबर लास्ट जो चल रहा है और दिसंबर फर्स्ट वीक, इसके बीच में ये आएगा, ठीक है। अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन ये लेट है रिजल्ट। अब ये क्यों लेट है पता नहीं, लेकिन ये नवंबर लास्ट चल ही रहा है, लगभग 5 दिन बचे हुए हैं शायद, है ना। और ये दिसंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। तो 7 5 12 यानी कि 10 दिन में ये रिजल्ट आ जाएगा। और उसके लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में पहली वैकेंसी लेखपाल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेखपाल के पद कितने हैं? 7994, यही कुछ पद है, ठीक है ना, 8000 के आसपास। पहले जो बात थी 12,000 पद है, 14,000 पद है, ऐसी बातें वायरल हो रही थी। तो मैंने पहले ये बताया था कि ये फेक है, इतने पद नहीं है, इतने ही पद हैं, 8,000 के लमसम, इसी पर मेरिट बनेगी। कट ऑफ कितनी जाएगी लेखपाल की, ये मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट पे पूरा परसेंटाइल स्कोर होगा, स्कोर के आधार पर, ठीक है। तब पता चल पाएगा कि हाँ कितना लगभग बनेगा, ठीक है। तो पेट 25 का जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस 25 का रिजल्ट। यूपीपीसीएस 25 का रिजल्ट उम्मीद है नवंबर में ही जारी हो जाएगा, ठीक है। नवंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, नवंबर लास्ट तक उम्मीद है, यानी कि 29 30 जब भी जारी हो जाए। और इसका जो मेंस है वो आपका मार्च से पहले तो उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है ना, मार्च 26, ठीक है। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं तो वो लोग नवंबर लास्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद इसका जो मेंस है वो 26 तक होगा, सॉरी मार्च 2026 तक होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपनी जो मेन बात है आज, वो है जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग स्टार्ट हुई है। इस पे आपने अभी रिव्यू जरूर देखा होगा, है ना, किसी न किसी के चैनल पे। और इस रिव्यू में आपने जो भी देखा हो पता नहीं, लेकिन मैं कुछ चीजें बता दूं कि देखिए जो मैटर है, मैटर का मतलब है कि जो पैराग्राफ आ रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो मॉडरेट आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें स्पेशल कीज का यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी कीज तो लॉक ही है, तो बहुत ज्यादा इसमें हेजिटेट मत होना कि यार बहुत ज्यादा टाइपिंग कर दें या कुछ भी ऐसा कर दें। बिल्कुल कायदे से शांति से टाइपिंग करनी है। तो जिसका भी टाइपिंग इसमें लगा हुआ है, अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग की है और आपका लगभग 35 के आसपास स्पीड है, तो आप वहां पे निकाल ले जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 35 के आसपास अगर स्पीड है तो आपकी आराम से टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक। आपको पता है कि कीबोर्ड जो है वो कौन सा यूज हो रहा है, तो वो HP K100। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपका अभी नाम नहीं आया है, अभी आपका टाइम है टाइपिंग में, और आपने अगर टाइपिंग नहीं की है तो सॉरी टाइपिंग तो किए होगे, मतलब टाइपिंग का मतलब है कि अगर आपने इस कीबोर्ड पे टाइपिंग नहीं की है तो इस कीबोर्ड पे टाइपिंग जरूर कर लेना, ठीक है। अब जो 3284 वाले हैं जिनका 1 फेब को पेपर है, वो लोग ध्यान दीजिए, आपका 1 फेब को पेपर है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। किसका टाइम नहीं मिलेगा? टाइम
टाइपिंग का ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2023 की भर्ती है। 2025 से आयोग को चुनाव से पहले काफ़ी सारी भर्तियां कंप्लीट करनी है। इस वजह से 3284 वालों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 5512 से कम है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने के बाद ही 2 महीने में आपका रिजल्ट, और उसके 1 महीने में आपका टाइपिंग, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप 3284 आपका है और आपने उससे पहले जूनियर असिस्टेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो 3284 वाले जितने भी हैं आप लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग ही मेन है। इंग्लिश की टाइपिंग तो चलो एक बार आ भी जाती है, लेकिन हिंदी में बहुत दिक्कत आती है, तो हिंदी टाइपिंग अपने अनुसार कर लेना, चाहे आप कृतिदेव करो या मंगल करो, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा हो करना चाहिए वो आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टीट्यूट कीजिए या घर में कीजिए, यानी कि स्टार्ट कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक। और अपनी पढ़ाई तो करते रहना, क्योंकि 1 फरवरी को पेपर भी है। और हो सके घर पे कर रहे हो तो K100 जो HP का K100 है यही उठा लाना, ठीक है, इसी से प्रैक्टिस करना। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो RO, ARO और PS की भर्ती आनी है। अभी आपको पता चला होगा कि APS की जो भर्ती थी, तो इसके पद समाप्त कर दिए गए हैं। पद समाप्त करने का मतलब है कि अब इसकी भर्ती नहीं होगी, अब डायरेक्ट भर्ती PS की होगी। किसकी होगी? PS की। काफ़ी अच्छा हुआ ये, ठीक है ना, मतलब उच्च पद है काफ़ी। अब बात आती है कि भर्ती कब आएगी। देखिए, जितनी भी भर्ती की रुकावटें थी सब कुछ समाप्त हो चुका है। RO ARO में जो प्रमोशन का मसला था समाप्त हो चुका है। PS APS में जो पदों का मसला था कि APS को हटाना है, वो भी समाप्त हो चुका है। जो नए पद जोड़ने थे, लगभग 274 नए पद जुड़े हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। भर्ती भर्ती ना आने में जो भी रुकावटें थी वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो चुका है। और अब ये भर्ती आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कि दिसंबर लास्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस पे आपको एक नोटिस वायरल हुआ था, हालांकि नोटिस नहीं, ये RTI है कि कितने पद हैं, ठीक है। तो ये बताए गए थे कि कितने पद हैं, 270, एक मिनट, 270 और 357 ये RO के हैं, ये ARO के हैं, ठीक है। तो इसी के अनुसार लगभग 500 प्लस पदों पर भर्ती आनी है, ठीक है। तो ये RTI है, इतने पद रिक्त हैं। दिसंबर लास्ट बिल्कुल फिक्स है ये भर्ती आने की, ठीक है। जुलाई 2026 तक इसकी नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई चेंजमेंट नहीं है, पहले बता दूं। आपके पास CCC है, O लेवल है, कोई डिप्लोमा है, सम्मान है, ग्रेजुएशन है, बस, ठीक है। और उसी दिन टाइपिंग में भी मुश्किल ये है कि आगे पीछे हो, उसी दिन टाइपिंग भी हो जाएगी। तो आप जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इलाहाबाद आपको हाईकोर्ट देना है, बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड बढ़ा लीजिए, और आपको जूनियर असिस्टेंट देना हो तो हिंदी बढ़ा लो, ठीक है। तो अपने अनुसार देख लेना कि आपको कौन सी टाइपिंग कब शुरू करनी है। अगर 3284 है और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों अगर देना है आपको, तो टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए, आज से। अगर आपने नहीं किए तो, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात आपको समझ में आ गई कि ये भर्ती बहुत जल्द आ रही है, और बहुत जल्द नियुक्ति भी हो रही है, ठीक है। नियुक्ति बहुत जल्द हो रही है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। और अगर मैं कहूं आपसे कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट 3284 है, जो आपका जूनियर असिस्टेंट 3284 है, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि 3284 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे देखें। अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया गया था आज, ठीक है। अगर आपने हिस्सा ना लिया हो, जरूर लेना इसकी वैकेंसी निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो अभी होमगार्ड की भर्ती आई है, होमगार्ड की, तो होमगार्ड की भर्ती में लगभग 25 दिन फॉर्म चलने हैं, ठीक है।
तो जब तक ये फॉर्म चल रहे हैं तब तक नया नोटिफिकेशन आयोग को निकालना, और इतना बड़ा सर्वर कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा अच्छी खासी होगी होमगार्ड में भी और कांस्टेबल में भी, इस वजह से नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। तो जो अभी हो रहा था ना कि नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी, होमगार्ड की वैकेंसी आने की वजह से इसमें हो सकता है कोई रुकावट आ जाए यूपीपी कांस्टेबल में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है कांस्टेबल के बारे में। इसके कितना डिले होगा, कब तक फाइनल आएगी, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी इकट्ठी करके जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी भर्ती के बारे में या कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।